दुष्यंत जाने जाते हैं अपनी उस इनकलाबी ज़बां के लिए जिसमें वो कहते हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। वो आम जन से कहते हैं कि तुम्हारे पाँव के नीचे कोई ज़मीं नहीं, तुम्हारे पाँव के नीचे कोई ज़मीं नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। पर दुष्यंत साहब कभी कभी थोड़ा नरम भी होते हैं और उसी नरमी में लिखी गई ये गज़ल कि ये ज़बां हमसे सी नहीं जाती, जिंदगी है कि जी नहीं जाती। पोइट्री, शायरी, गज़ल या कविता मेटाफॉर्स में बात करती हैं, यानी यहाँ इशारे में बात होती है। यहाँ लिटरली या सीधे तौर पर जो कहा जाता है वास्तव में उसका मतलब अधिकांशतः कुछ और होता है। और दुष्यंत कुमार की कविताएं मेटाफॉर्स से भरी पड़ी हैं, जैसे कि ये गज़ल की ये ज़बां हमसे सी नहीं जाती, जिंदगी है कि जी नहीं जाती। इन पंक्तियों का अर्थ समझाने के लिए मैं फ्रेंच राइटर एंड फिलोसोफर वोल्टेरे को कोट करूंगा, जिन्होंने कहा है कि इट इज़ डेंजरस टू बी राइट व्हेन द गवर्नमेंट इज रॉन्ग और द अथॉरिटीज आर रॉन्ग। इट इज़ डेंजरस टू बी राइट व्हेन द गवर्नमेंट इज रॉन्ग। इसका मतलब ये है कि ये खतरनाक है कि आप इन विषयों पर सही या सच बोल रहे हों जिस पर सत्ता गलत या झूठ बोल रही हो। दुष्यंत कुमार भी कुछ इसी सेंस में ये कह रहे हैं कि ये ज़बां हमसे सी नहीं जाती, जिंदगी है कि जी नहीं जाती। आगे दुष्यंत साहब कहते हैं कि इन फसीलों में वो दरारें हैं, फसीलें मतलब बाउंड्रीज, इन फसीलों में वो दरारें हैं जिनमें बसकर नमी नहीं जाती। अगेन मेटाफॉर, इन फसीलों में वो दरारें हैं जिनमें बसकर नमी नहीं जाती। देखिए उस तरफ उजाला है, देखिए उस तरफ उजाला है जिस तरफ रोशनी नहीं जाती। देखिए उस तरफ उजाला है जिस तरफ रोशनी नहीं जाती। यहाँ कंट्रास्ट की बात हो रही है, दाल में काले की बात हो रही है। ध्यान से सुनिए कि देखिए उस तरफ उजाला है जिस तरफ रोशनी नहीं जाती। गजल का अगला शेर की शाम कुछ पेड़ गिर गए वरना, शाम कुछ पेड़ गिर गए वरना, बाम तक चांदनी नहीं जाती। बाम मतलब छत। शाम तक कुछ पेड़ गिर गए वरना बाम तक चांदनी नहीं आती। ये पूरी लाइन एक मेटाफर है। एक बात जो शायद सीधी कही जाए तो ज़्यादा कड़वी लग सकती है, इसलिए जहाँ पेड़ व चांदनी मेटाफर्स की तरह इस्तेमाल हुए हैं। फेमस आयरिश ऑथर ऑस्कर वाइल्ड का भी एक कोट है कि इफ़ यू वांट टू टेल पीपल द ट्रूथ मेक देम लाफ, अदरवाइज दे विल किल यू। इफ़ यू वांट टू टेल पीपल द ट्रूथ मेक देम लाफ, अदरवाइज दे विल किल यू। तो दुष्यंत कुमार ने भी कुछ इसी अंदाज में इसी बात को ध्यान में रखते हुए कहा है कि शाम तक कुछ पेड़ गिर गए वरना, पेड़, शाम तक कुछ पेड़ गिर गए वरना बाम तक चांदनी नहीं जाती। यहाँ पर पेड़ का मतलब कुछ ऐसी पावर से है, कुछ ऐसे लोगों से है या हुक्मरानों से है जिन्होंने आपकी रोशनी, आपकी जिंदगी, आपकी फ्रीडम रोक रखी है। तो उसी सेंस में ये लाइन है कि शाम तक कुछ पेड़ गिर गए वरना बाम तक चांदनी नहीं जाती। एक आदत सी बन गई है तू, एक आदत सी बन गई है तू, और आदत कभी नहीं जाती। एक आदत सी बन गई है तू और आदत कभी नहीं जाती। मैं कशों, मैं ज़रूरी है लेकिन, मैं कशों मतलब जो शराब पीते हैं, ड्रिंकर्स, मैं मतलब शराब।
मैं कशों मैं ज़रूरी है लेकिन इतनी कड़वी है कि पी नहीं जाती। मैं कशों मैं ज़रूरी है लेकिन इतनी कड़वी है कि पी नहीं जाती। अगेन, मैं कशों मैं सब मेटाफोर्स है और मैं का मतलब यहाँ पर सच्चाई से है जो कि हमेशा कड़वी होती है। तो मैं कशों मैं ज़रूरी है लेकिन इतनी कड़वी है कि पी नहीं जाती। और इस गज़ल का आखिरी शेर की, मुझको ईसा बना दिया तुमने, मुझको ईसा बना दिया तुमने कि अब शिकायत भी की नहीं जाती। मुझको ईसा बना दिया तुमने, अब शिकायत भी की नहीं जाती। ये ज़बां हमसे सी नहीं जाती, जिंदगी है कि जी नहीं जाती। सो here we are at the end। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद या नापसंद भी आया हो तो डू लाइक इट, फील फ्री टू शेयर, डू सब्सक्राइब। कोई सलाह मशवरा हो तो कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स। सी यू नेक्स्ट टाइम।